वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल शांक ऑफिशियल। आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मैं सोची कि कुछ और भी साड़ी पहनती, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ मतलब कुछ फेस्टिवल पड़ता है, कुछ पड़ता है तो उसमें पहनना जरूरी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना दीवान खोली हुई हूँ, इसमें से मैं अपना साड़ी निकालने के लिए। तो कुछ कुछ साड़ियाँ की मुझे ब्लाउज़ मिल रही हैं, कुछ कुछ नहीं मिल रही, कुछ कुछ मिल भी रही हैं तो टाइट हो रहा है। सो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। अभी का एक गेहूँ धुल के डाल चुका था और सूख भी गया थोड़ा मोड़ा। जिसका कढ़ाई चढ़ाना है हमको, बहुत लोग इधर हम लोग के घर की साइड बहुत लोगों का कढ़ाई चढ़ चुका है और हमारे यहाँ अभी नहीं चढ़ा, क्योंकि इसलिए नहीं चढ़ा है। और क्या कहते हैं, अभी गेहूँ धुला ही नहीं था इसलिए नहीं चढ़ा है। और अभी हम लोग देखते, एक सेकंड रुकिएगा। अभी हम लोग एक गेहूँ धो चुके हैं और अभी गेहूँ को धोना है, जो कि हम उसको कल फटक रहे थे। जो कल काकी आई थी, देखे होंगे आप लोग पहले वाले ब्लॉग में, जो काकी आई थी उसको कूट रही थी खलन में। तो उसको फटकना भूल गई थी, नहीं आई थी, शायद उनकी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए नहीं आई थी वो। तो फिर हमने कल ही फटका, हम ही फटके। और बहुत लोग यहाँ पे देख के आश्चर्य हो रहे थे कि तुमको फटकना भी आता है। हमने बोला हाँ हमको तो आता ही है। अभी चलते हैं फटाफट। मैं अभी यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ। ये रहा मेरा चाय सुबह का। और इतना तेज़ नींद आ रहा ना, लेकिन इतनी तेज़ धूप हुई क्या बताएगा। यहाँ पे बंदर बहुत ही ज़्यादा आते हैं। डर भी लग रहा है कि बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं। और धुलना भी है, धुल देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सैटरडे को ही अपना जो पूजा होता है वो होगा। जो संडे को होने वाला था वो सैटरडे को होगा। और जो कढ़ाई चढ़ने वाली है वो फ्राइडे को हम करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे ये काकी आई थी और सुबह सुबह आई थी, जैसे कि 7 बज रहा था। हम सो के उठ के चाय वाय पी के फिर यहाँ पे जो जो बच्ची आती है काम करने के लिए, वो अपने मन से आज अपने मन से फ़ोन लेके आई, रिकॉर्डिंग करने लगी। जो कल देख सकते हैं कुछ जो क्या कहते हैं, जो खल में वो उसको कूटा गया था और क्या कहते हैं गेहूँ को, तो वो फटकने आने मतलब भूल गई थी और ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाता। मैं सुबह सुबह उठते ही इसको फटकना, उनका वेट किया नहीं आए तो मैं सुबह सुबह उठते ही यहाँ पे मैं फटकना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे इनसे कुछ बातें भी कर रही थी, वो बार बार बोल रही थी कि लाओ हम कर दे रहे, हम कर दे रहे। और देख सकते हैं ये कितनी मतलब बहुत ज़्यादा ही बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बोली थी लाओ हम कर दे, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम बैठ के फटक रहे थे। और हम अपने घर पर भी मतलब शादी से पहले भी ये सब चीज़ें किए हुए हैं, फटके हुए हैं। मतलब जब मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गया था तो ये सब हमको आता था, फटकने वटकने। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। अगर कोई ना रहे तो ये तो आता है ना कि भाई अपने हिसाब से अपने सही कर लो। यहाँ पे वो कुछ कुछ बातें करती कहती ये फ़ोन चला रही है क्या सुबह सुबह। तो हमने बोला नहीं कुछ कर रही है फ़ोन में, तो वो हंसे। फिर यहाँ पे चाय रखा था, मैं अपने लिए मतलब मंगवाई थी। फिर मैंने सोचा कि गर्म है, पहले काकी पहले, मैं तो पीती ही होती हूँ, मैं एक बार और पी चुकी थी और सेकंड बार मैं पी रही थी। मुझे पता नहीं क्यों ना आज बहुत ज़्यादा ही चाय की क्रेविंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। यहाँ पे मैं फटक रही थी और अच्छे से पूरा फटक ली। फिर उसके बाद से मैं आगे धोने के लिए गेहूँ फटकने के बाद, क्योंकि इसको डालना था। और इसे जैसे कि आई थिंक 5 तारीख को सैटरडे को इसकी पूड़ियाँ बनेंगी, जो दाल बड़ी पूड़ी रसिया ये सारा चढ़ता है। ये सारी चीज़ें होंगी बहुत साफ़ सुथरे, बहुत इसमें कायदे कानून से, मतलब बहुत अच्छे से मतलब ये पूजा होता है। इसमें कोई गलती कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक गेहूँ तो काकी ने धो दिया था और ये सेकंड गेहूँ है जिससे मुझे बनाना है। और वो काकी क्या कहते हैं कि इसको मैं धोई, उसको काकी धोई। उसके बाद से बाद में 10-15 मिनट बाद से फिर काकी भी आ गई बोलने के लिए कि लाओ हम धो दें। फिर हमने बोला कि नहीं, हम आधा धो चुके हैं और आधा रहने दीजिए, अब थोड़ा ही बचा है। तो वो बोली कि लाओ हम डाल दें। फिर वो आई डालने के लिए, लेकिन हमने बोला कि बाद में डला जाए। मतलब बंदर आ गए थे सुबह सुबह, इतने ज़्यादा बंदर कि पूछिए मत। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी धो धा के हटाई थी, क्योंकि उनको स्कूल जाना था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं काकी आ गई थी और मतलब अपनी नातिन पे इतना गुस्सा रही थी, करे कि उसको मोबाइल दे दी हैं आप, मोबाइल ले ली हैं आप, गेहूँ धो रही हैं, वो क्या कर रही है। तो वो बोले कि नहीं हम मोबाइल नहीं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे चाची का जो ब्लॉग बनाती, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं पता, उनको ये सब समझदार नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते जो गेहूँ उठा रही हैं उसको वो फटकने भी लगी थी, क्योंकि वो सूख गया था अच्छे से। तो वो अपना फटक वटक के अपना चली गई। यहाँ पे सुपर मंगा के फटक ली। यहाँ पे
और क्या कहते हैं, और यहाँ पे उसके बाद से मैं यहाँ पे झोला भी था, बाबू झोला ऊपर से दे रही थी, झोला भी धोना था। फिर उसके नहा धो के मैं आ गई अपना पूजा करने के लिए। ये साड़ी मेरे पतिदेव को इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। कह रहे थे कि ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, क्या बात है तुम हर साल ही तुम नवरात्र में साड़ी पहनती हो। सो त्यौहार के दिन साड़ी पहनना मतलब अच्छा लगता है। हमेशा तो सूट सलवार इंसान पहनता ही रहता है, हर चीज़ पहनता है, बट त्यौहार में साड़ी पहनना अच्छा लगता है। मतलब वो अच्छा सा लुक देता है, अच्छा सा मतलब क्या ही उसमें बोला जाए, बहुत अच्छा लुक देता है। सो यहाँ पे मैं भगवान जी लोग का टीका लगाई थी, खुद से स्टैंड पे रख के अपना करी थी। कल तो वो थी, तो मेरा रिकॉर्डिंग पूरा जो भी चीज़ था सब कुछ वो मैनेज कर ली थी। और यहाँ पे मैं मतलब कभी कैमरा बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव को ऑफिस हो गया था। वो मेरे मतलब किचन से लेकर हर जगह वो मेरा हाथ बटाते हैं। अगर इसमें इनको टाइम मिले ना मेरे ब्लॉग में, तो वो मेरा ब्लॉग भी शूट कर सकते हैं, बट उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। सुबह उठते हैं तो एक और भी वो शायद काम करते हैं फिनेंशियलिंग का, तो वो भी अपना काम करते हैं और ये दोनों काम अपना करते हैं। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे ब्रह्म बाबा जो बोलते हैं, हमारे ब्रह्म बाबा नहीं, हमारे हाँ ब्रह्म बाबा ही है शायद, नहीं ब्रह्म बाबा नहीं, इसको बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, महावीर जी, हाँ महावीर जी हैं। सो यहाँ पे मैं इनका पूरा धुल रही थी, मैं डेली धुलती हूँ, हर बार धुलती हूँ। फिर मैं धुल के आई, फिर अपना जल वल सूर्य भगवान को जल दिया, फिर सूर्य भगवान को जल दिया। फिर उसके बाद से मैं देख सकती हूँ वहाँ गेहूँ रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा उससे दूर से हट के दे रही हूँ जल, इसलिए क्योंकि वो गेहूँ हम तो उठा नहीं सकते हैं, पतिदेव ही उठा के बाहर रखते। इतना बंदर था कि मेरे मान का नहीं था लेके जाना, इसलिए उन्होंने ही बोला कि तुम अपना पूजा पाठ जो भी चीज़ें वो ख़त्म कर लो, बाकी मैं उसको उठा के और रखाऊँगा। फिर यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ पे मैं दिया जलाने के लिए, क्योंकि अगरबत्ती जो था वो ख़त्म हो चुका था। मैं मंगाना ही भूल गई थी, मतलब मैं लिखी थी, मुझे याद नहीं, मैं लिखी नहीं थी, मुझे और सामान लिखी थी, मैं वही लिखना भूल गई थी। फिर मैं पतिदेव से मंगाई, तो उसके बाद मैं 10 मिनट तक तो बैठ ही रह गई। मतलब मेरा जो सुबह का जो रूटीन है ना, मेरा सुबह 6:30 बजे से लेकर पूरा जो 10 सवा 10 तक रहता है, 10 से 10:30 11 बजे तक रहता है, मैं पूरा इसमें सोचती हूँ कवर कर लूँ, बट वो कवर हो नहीं पाता। अगर मैं कवर करने लगी ना तो 2-3 घंटे का भी ये वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं कवर नहीं करती। मैं कट करके मैं एडिटिंग करती हूँ, कट करके मतलब जहाँ जितना हमसे मतलब मैं शूट कर पाती हूँ उतना करती हूँ। बाकी हम बहुत कम ही शूट कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम पूरे घर का करने लगे तो बहुत ज़्यादा ही लंबा ब्लॉग बन जाएगा, जो लंबा बनाना हम नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं उसको मतलब डे वन मतलब डे वन ये ऐसे में और मैं डालती रहती हूँ, इसीलिए थोड़ा ही थोड़ा करके। सो यहाँ पे मैं अगरबत्ती अपना लगा रही थी। सो यहाँ पे अपना मत्था टेक के अपना मन्नत मांग के जो भी चीज़ें माता से है, बस सबको खुश रखे माता जी, दुर्गा जी सब पे बनी रहें। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा दिन होता है। सो यहाँ पे मैं पूजा करके आई, देखिए मेरे पतिदेव किचन में ऑलरेडी खड़े थे, और वो उनको गट्टी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे तो पपरे वाला पसंद है, बट हाँ इनके साथ साथ हम भी गट्टे वाला सब्ज़ी खाने लगे। मैं पहले खाती नहीं थी, मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद था। यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग बातें कर रहे थे आपस में ही, और वो मैं जब तक अपना चालीसा भी पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा, वो सब रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बाकी उतना ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद छोड़ देती हूँ। फिर दुर्गा चालीसा पढ़ने में कम से कम 15 से 20 मिनट सो लगता ही है, तो वो सब मैं पढ़ के ऊपर आई। फिर देखिए कि ये अपना प्याज और टमाटर जो है वो कद्दूकस कर रहे थे, कद्दूकस करके रख रहे थे। फिर यहाँ पे मैं अपना बेसन लेके फिर अपना जो भी काम था वो सारा कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे पति सबको मिले, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं अपने आप को लकी फ़ील करती हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अगर मैं कुछ भी हो, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, चाहे अगर मैं दोपहर का या नहीं शाम का जो नाश्ता भी बनाती हूँ उसमें वो आके खड़े रहते हैं, पूछते क्या करना है क्या नहीं करना है। अपना ऑफिस के साथ साथ वो मेरे साथ भी लगे रहते हैं किचन में, मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, कोई भी रहता है, कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। सो वहाँ पे वो अपना सारा जो भी टमाटर वमाटर सब वो सब कर वर के वो चले गए। फिर उसके बाद वो अपना बाहर गए कुछ काम से, पापा जी ने उन्हें बुलाया, फिर वो अपना चले गए। जब तक मैं किचन में रहूँगी तब तक वो आके देखते रहेंगे क्या है, क्या बाकी है, क्या नहीं बाकी है। वो मेरे साथ बहुत हेल्प कराते हैं। और मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं शादी से पहले मुझे उतना मैं खाना बनाना आता था, बट उसके बाद मैं 1.5-2 साल तक छोड़ दी थी। जब मेरी इंगेजमेंट से पहले मेरे खाना बनाना छोड़ दी, क्योंकि दीदी घर पे रहने लगी थी, ऑफिस जैसे जाती थी वो घर पे ही रहने लगी थी। इसकी वजह से हम खाना बनाना छोड़ दिया था। मेरा ज़्यादातर मन लगता था साफ़ सफाई में, इन सब चीज़ में मेरा ज़्यादा मन लगता था। मैं यहाँ आके जो भी खाना
था वो मैंने यहाँ पे आके अपने पतिदेव से सीखा है, क्योंकि मुझे उतना मतलब आइडिया नहीं था कि यहाँ पे लोग कैसे खाते हैं कैसे नहीं, क्योंकि हम लोग घर में बहुत मतलब हरी मिर्च से ही खाना बनता है और स्पाइसी नहीं बनता। यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी स्पाइसी नहीं बनता है, इसलिए मैं शुरू में थोड़ा सा स्पाइसी बना रही थी, जो कि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। सो उसकी वजह से मैं धीरे धीरे मुझे 1.5 साल हो गए इस घर में रहे, और बहुत अच्छे से मतलब बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे मतलब पापा जी को तो बहुत कुछ भी दे दो, उनको कुछ भी दे दो, मतलब 1-2 बार तो मुझसे सब्ज़ी जल भी गई, लेकिन वो मतलब कभी कुछ भी नहीं बोले क्यों जला है कैसे जला, हम नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कभी नहीं बोलते हैं। उनको मैं जो दे देती हूँ ना वो अपने प्यार से बहुत अच्छे से खा लेते हैं। मुझे बहुत इस चीज़ का मुझे बहुत ही मतलब अच्छा फ़ील होता है, मुझे बहुत ही अच्छा होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैं बेसन को आटे की तरह उसको सान के और उसको छोटे छोटे पीसेस करके यहाँ पे पानी में उबालने के लिए रख दिया है। और एक तरफ मैं अपना कुकर चढ़ाई हूँ, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सब कुछ कटा हुआ था, इसलिए मैं फटाफट मेरा आज खाना बन गया है। कल तो पतिदेव और पापा जी दोनों नहीं थे, कहीं गए थे, तो मुझे कल अकेले ही सारा चीज़ मैनेज करना पड़ा। जैसे कि घर का मतलब डस्टिंग तो वो छोटी चीज़ बाबू कर लेती हैं, हमें करना नहीं पड़ता डस्टिंग, वो खुद ही कर के खुद ही झाड़ झोड़ के अपना कर लेती हैं, झाड़ू पोछा जो भी चीज़ें वो कर लेती हैं। मैं झाड़ू पोछा का बहुत मतलब डेली हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाते हैं झाड़ू पोछे का, क्योंकि जब तक मैं उठती हूँ तब तक वो आधा काम उनका ख़त्म हो जाता है, उनका झाड़ू पोछे सब हो जाता है, वो बर्तन धोने आती हैं तब तक मैं उस फिर बर्तन धोने में मैं क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, फिर इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। मैं जो अपना शुरू से जो दिनचर्या है, जो पूरा चीज़ें होती हैं वो कवर करने की कोशिश करती हूँ। सो देखते हैं, अभी भी वहाँ मैं इस हफ़्ते नहीं अगले हफ़्ते हम लोग सब लोग निकल जाएंगे, बस पापा जी रह जाएंगे, वो 10 दिन बाद आएंगे वहाँ पे। सो वहाँ पे भी देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है। यहाँ तो चलो वो कैमरा वैमरा पकड़ लेती हैं तो मेरा मैनेज हो जाता है, यहाँ पे कौन वहाँ पे कौन मेरा कैमरा पकड़ेगा। सो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, मुझे नहीं पता। सो मुझे बहुत अजीब सा भी लगता है कि वहाँ अकेले मन भी नहीं लगा, यहाँ पे इतने लोग हैं तो कभी कोई आता है कभी कोई आता है, और इतना अच्छा फ़ील होता है ना, इतना अच्छा फ़ील होता है ना कि हम क्या ही बताएं। और यहाँ पे मैं पतिदेव से बात करने के चक्कर में मैं यहाँ पे प्याज डाल दी, जबकि मुझे डालना था हरी मिर्च, यहाँ पे मैं गलती से प्याज डाल दी है। मुझे याद ही नहीं आया कि हरी मिर्च मैं कट करके रखी, मतलब मैं ऐसे ही रखी हूँ, कट ही नहीं की हूँ। फिर यहाँ पे जब कर लिया तो फिर यहाँ पे प्याज में बाद में जाके हरी मिर्च जब देखा, फिर देखिए मैं हरी मिर्च भी बाद में लेके डाल रही हूँ। मैं भूल गई थी एकदम से ही, क्योंकि पतिदेव को बात करने के चक्कर में वो पता नहीं वो पूरा ऑल टाइम मुझे एंटरटेनमेंट कर देते, कभी हंसाते हैं कभी मस्ती मजाक सब चलता ही रहता है हम लोगों का। सो बहुत अच्छा लगता है वो रहते हैं तो। सो आप देखते हैं यहाँ तो चलिए पापा जी हैं तो और अच्छा लगता है, ये बना दूँ वो बना दूँ, ये वैरायटी बना दूँ वो वैरायटी बना दूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं अपने लिए बेसन सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन वही कह रही हूँ मुझे गट्टा खिला दो, मैं जा रहा हूँ गट्टा खिला दो। उस बार बनाई थी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मसाला हो गया था, इसलिए इस बार तो मैं कुछ भी जैसे मसाला में हरी मिर्च अदरक लहसुन और जीरा मरीच पीसती हूँ और धनिया, लेकिन वो सब कुछ नहीं पीसा, मैं नॉर्मली अनियन और टमाटो को मेरे पतिदेव ने चॉप करके रख दिया था। मैं बस आई बेसिक्स जो मेरे पास मसाला है वो मैंने डाल के और कम मसाले में सब्ज़ी मैंने बना दी है। वही इतना अच्छा बना था कि सब लोग को बहुत तारीफ़ किए थे। सब लोग क्या मेरे पापा जी और यही तारीफ़ किए थे, कोई और तो था नहीं कि और भी लोग तारीफ़ करेंगे। फिर सो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तक लिए बने रहिए और
सुंदर साड़ी है, बहुत लाइट वेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मुझे ये कलर बहुत अच्छा है। ये मैं जब शादी से आई थी सो मैं लेके आई थी। सो रुकी मैं इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर साड़ी है, देख सकते हैं। ये इतना प्यारा, इतना हल्का, और इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। और ये फ्लावर प्रिंट है, ग्रीन कलर में है। सो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है, बहुत हल्का है। और आजकल जब मैं थोड़ी सी मेरा वेट थोड़ा कम हुआ है तो मुझे और भी साड़ी अच्छी लग रही है पहनने में, बहुत प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं मैं अपना वेट कम की हूँ, 4 किलो वजन कम की हूँ। कैसे कम की हूँ वो मैं ज़रूर आप लोगों से मतलब शेयर करूँगी। सो अभी जब थोड़ा सा और कम हो जाए तो शेयर करूँगी। मेरा वेट था 71 था, हमने यहाँ 69 71 ऐसे कुछ समथिंग था। और मैं अभी की राउंड में हो गई हूँ 62 या 63 हुई हूँ। अभी मेरा बहुत ही वज़न कम हुआ है, 4-5 किलो वज़न कम हुआ है। सो देख सकते हैं। और मैं पहले का फ़ोटो और अभी का फ़ोटो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी मोटी हो गई थी। सो चलिए अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सो देख सकते हैं अभी भी पापा कुछ कर रहे हैं, जैसे कि कोई धान के लिए कुछ आया है। सो वो भी अपना काम करा रहे हैं। और सो हम लोग खाना वाना खा चुके। अब ये टाइम है, दोपहर का टाइम है ये। और पापा जी को जैसे फल देते हैं, जैसे 12-1 बजे फल देते हैं, तो अभी 12 बजे फल देंगे। आज नाश्ता सब लोग कर लिए थे। और मैं आज बनाई थी गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी, और दाल और रोटी। ऐसे नॉर्मली खाना बनाते जो भी मेरा बेसिक खाना बनता है। अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ये तह लगाने का, और देखते हैं इसका कब मुहूर्त आएगा। उधर का तो मैं पूरा ठीक कर दी हूँ, फिर भी हल्का सा पापा जी अपना कब इधर इधर करते हैं तो हो जाता। और ये कपड़ा का देखते कब तह लगाती हूँ कब नहीं लगाती हूँ। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और ऐसे ही प्यार देना, ऐसे ही सपोर्ट करना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।